नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे। मैं विशाल सिंह आप सभी को आपके परिवार सिंह मैथमेटिक्स पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, एसएससी CHSL 2021 का रीजनिंग के कंप्लीट सेट का डिस्कशन के सिलसिला हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं और जिसमें से मैंने एक सेट आप लोग को कंप्लीट डिस्कस करवाए थे। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2 जून के फर्स्ट शिफ्ट में 25 जो रीजनिंग के पेपर पूछे गए वो 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने वाले हैं। किस प्रकार से ये हेल्प करने वाला है लेक्चर आपके लिए आगामी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगा ये वीडियो, क्योंकि TCS के पैटर्न, नए पैटर्न्स, पुराने रिपीटेड क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं और नए जो क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं उस पर भी आप काम कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और एनालॉजीज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और एनालॉजी के क्वेश्चंस अगर आपको बेहतर करने हैं तो वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। अगर वो क्वेश्चंस आप बनाने में असमर्थ रहें तब सॉल्यूशन देख सकते हो, और अगर आपने कर भी लिया फिर भी आप सॉल्यूशन को मैच कर सकते हैं, करेक्ट आंसर को मैच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। कह रहा कि एक निश्चित कुट भाषा में कॉन्सेप्ट को, यहां देखिए कॉन्सेप्ट को इस प्रकार से लिखा गया है। कॉन्सेप्ट को देखिए क्या लिखा है इन लोगों ने, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉन्सेप्ट को लिखा है 3O14C5p20। इस तरह से कॉन्सेप्ट को लिखा है। अगर हम प्रॉब्लम्स को देखें तो प्रॉब्लम्स को कैसे लिखा है, देखो प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम को लिखा है 16, यहां पर स्मॉल r है डियर, स्मॉल r 15, स्मॉल b 12, यहां पर स्मॉल e और ये है 13। अब आप यहां से एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस में इन लोगों ने क्या किया है। ये देखो, सबसे पहले तो सी का पोजीशन लिख दो कि इंग्लिश अल्फाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला में सी का पोजीशन तीसरे नंबर पे है, और इसके बाद ओ, तो ओ कैपिटल है, इसे छोटा ओ लिख दो, छोटा ओ। एन का पोजीशन 14 है, इसके बाद जो आ रहा है उसको स्मॉल लिख दो। ई की पोजीशन 5 है और इसके जस्ट आगे वाला का स्मॉल लिख दो, और टी की पोजीशन 20 है। मतलब समझ आया, सबसे पहले हमें उसकी पोजीशन फिर स्मॉल लेटर लिखना है। आप यहाँ पर रीचेक कर लो, पी 16 नंबर पे, उसके बाद स्मॉल लेटर, फिर ओ 15 नंबर पे स्मॉल लेटर, एल 12 नंबर पे स्मॉल लेटर और एम 13 नंबर पे। अब हमें बताना है कि हम सॉल्व को कैसे लिखेंगे। यहां देखो, हमें सॉल्व को लिखना है। सॉल्व को किस प्रकार से लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना। एस कौन सी पोजीशन पे आता है, 19, फिर ओ स्मॉल लिख दो। एल किस पे आता है, 12। वी किस पे आता है, यहां देखो वी स्मॉल लिख दो, और ई क्या आता है, 5। सबसे पहले हमें लिखना है नंबर, उसकी पोजीशन, पोजीशन फिर स्मॉल, पोजीशन फिर स्मॉल, फिर से उसकी पोजीशन। देख लो 19 और 12 V5। 19 तो यहां दिख नहीं रहा है, इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है, 1901 2V5। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए यहां देखिए, इसको समझिएगा। कर्ड को CURD, इसको इन लोगों ने कोड किया है 3424184। इसी प्रकार से ब्रेड को BREAD, ब्रेड को कोड किया गया है 2181024। अब इसे हम समझते हैं कि आखिर एक्चुअली में हुआ क्या है, और जो चीज यहां हुआ होगा वही सिमिलर पैटर्न हमें जो क्वेश्चन पूछा है उसमें लगा देना है। देखो, सी की पोजीशन होती है तीसरे नंबर पे, ठीक है। यू होता है 21 पे, यू 21 पे होता है, लेकिन यहाँ 42 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 21 की जगह 42 लिखा हुआ है। 21 का डबल होता है 42, 21 का डबल होता है 42। आर 18 नंबर पे होता है, तो ये देखो 18 दिख रहा है। डी 4th नंबर पे होता है तो डी 4 दिख रहा है। कहने का मतलब हुआ कि जो कॉन्सोनेंट है, जो कॉन्सोनेंट है, भैया ध्यान से समझना, उसे सेम पोजीशन पे लिखा गया है। जैसे सी कॉन्सोनेंट है तो 3 पोजीशन पे, डी कॉन्सोनेंट है 4,
आर कॉन्सोनेंट है 18, लेकिन जो वॉवेल है उसको डबल कर दिया गया है, उसकी पोजीशन को डबल कर दिया गया। रीचेक कर लो, यहां पर आप रीचेक कर सकते हो। ये देखो 5 होना चाहिए था लेकिन डबल करके 10 लिख दिया। A1 होना चाहिए, डबल करके 2 लिख दिया। बस अब हमें पैटर्न समझ आ गया। अब हमें बताना है बटर के लिए, अब हमें बताना है बटर का कि बटर को हम किस प्रकार से कोड कर सकते हैं। देखो B हो जाएगा भाई 2, U 21 का डबल कर दो, T होता है 20 20 20, E होता है 5 का डबल कर दो, R 18। तो जो वॉवेल आ जाए, इंग्लिश वर्णमाला में, अंग्रेजी अल्फाबेट्स में 5 वॉवेल होते हैं, A E I O U, ठीक है। तो आंसर देखो कहां दिख रहा है, 24 से शुरुआत होना चाहिए, तो 24 से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन मात्र सी है। तो सी इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर होगा। बोलिए भाई हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या किया गया है। QUATE इसको कोट करके लिखा है, यहां देखो RWRXJ, और यूनियन को UNION, यूनियन को लिखा गया है VPLSS। आपसे पूछा है यंग को क्या लिखा जाएगा। पहले ध्यान से समझिए डियर, बहुत आसान है। पहले एक बात देखो कि क्या हो रहा है, इन दोनों के पैटर्न्स को यहां पर उसका रेप्लिका को लिख दो। यहां देखो Q मतलब 17 और R 18, तो +1 हुआ। U 21 और W होता है 23, तो यहां पर +2 हुआ। O 15 A 18 मतलब +3, 20 24 +4, ये 5 और ये 10 +5, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 ऐड हो रहा है। इसमें भी चेक कर लो, यहाँ 1 ऐड हुआ, इसमें 2 ऐड हुआ, इसमें 3 ऐड हुआ, इसमें 4 ऐड हुआ और इसमें 5 ऐड हुआ। क्लियर है, बस यहाँ पर जोड़ दो। अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो 25 में 1 जोड़ोगे 26, 26 मतलब Z, इसमें 2 जोड़ो, 15 में 2 जोड़ो 17, 17 मतलब Q। JQ कहाँ दिख रहा है, पहले तो JQ देखो, तो JQ तो यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, एक ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब U देखो, U होता है 21 नंबर पे, 3 जोड़ोगे 24, 24 नंबर पे X, JQX, तो ऑप्शन नंबर ये भी चला गया। अब इसके बाद N होता है कौन सा भाई, N होता है 14, 4 जोड़ोगे 18, 18 नंबर पे R आ जाएगा। तो यहां देखो JQX, तो JQX के बाद R आना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, D काट दो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और लास्ट में आ जाएगा L। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाइए, अगला सवाल समझते हैं। अब हमें अंग्रेजी के डिक्शनरी शब्द को हमें जमाना है, मतलब कि इंग्लिश की जो डिक्शनरी वर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग हमें इसे जमाना है। देखो कितना आसान है, सब में N कॉमन दिख रहा है, NE काट दो, NE सब में दिख रहा है, काट दो। अब इसके बाद क्या दिख रहा है, C दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है G, यहाँ क्या दिख रहा है I, यहाँ क्या दिख रहा है T, यहाँ क्या दिख रहा है E। तो सबसे पहले भाई कौन आएगा, या यूं सोचो कि सबसे लास्ट में कौन आएगा, आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो लास्ट में सिंपल सा बात है कि T सबसे लास्ट में आएगा। देखो T सबसे लास्ट में आएगा, और T से पहले कौन आएगा, तो T से पहले होगा I। इसका मतलब है कि 5। 52 कहाँ दिख रहा है, देखो तो 52 बहुत जगह दिख रहा है, 52 बहुत जगह दिख रहा है। चलो ठीक है, तो 2 आ गया, 5 आ गया। अब इसके पहले कौन आएगा, तो आप बोलोगे 3 इसके पहले आएगा, फिर कौन आएगा 4 आएगा, और फिर कौन आएगा 1 आएगा। तो 1 4 3 5 2, ऑप्शन नंबर बी लगा देना, ठीक है। या अगर सीधे चलो तो और भी आंसर पहले आ जाएगा। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले सी आएगा, इसका मतलब 1 पहले आएगा। तो 1 पहले है क्या, नहीं। 1 पहले है, नहीं। 1 पहले है, नहीं। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो एक ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे अपनी अप्रोच को बनाते चलना है। चलो भाई एक बात जोरदार तरीके से सभी लोग देखिएगा ध्यान से, इस सेम टाइप के क्वेश्चंस फिर से आ गया। क्या है, FR। तो सिंपल सी बात है कि F तो कॉमन हो गया, A पहले आएगा, R बाद में आएगा, मतलब इन दोनों बाद में आएंगे, 2 4 बाद में आएगा। तो FRIU सबसे लास्ट में 4 आएगा, फिर आएगा 2। देखो 24 कहां दिख रहा है, 24 यहां नहीं दिख रहा है, लास्ट में यहां नहीं दिख रहा है, यहां नहीं, ऑप्शन नंबर डी लगा या सी लगा दो। तो ये सब अप्रोच है जिसके माध्यम से आपको बड़े आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। अब देखो ये सवाल,
21 किसको बता रहा है? 21 बता रहा है 54 को, 21 बता रहा है 54 को, 24 बताएगा किसको ये बताना है, और 29 बता रहा है 78 को। अब देखो 21 और 54 में कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, एनालॉजिस दिया हुआ है, और 24 यहां देखो 21 54 को बता रहा है। 21 में क्या मल्टीप्लाई करूं? अगर डबल करूंगा तो 42 पीछे रह रहा है। और आगे सोचो, अगर 21 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 63 बन जाएगा, 63। और 63 में क्या मैं माइनस कर दूं कि 54 बन जाए? तो 9 माइनस कर देते हैं, तो देखो ये 54 बन गया। देखते हैं यहां पर क्या ये सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है। अगर 29 में 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 87, और 87 में अगर 9 माइनस कर दे तो ये देखो 78। इसका मतलब हुआ कि जो पहला वाला है इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है, 9 माइनस कर देना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है और 9 माइनस करना है। बस इसमें भी वही काम कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 माइनस कर दो, तो 72, 72 में से 9 जाएगा 63, तो 63 आंसर आ जाएगा, 63 आंसर आ जाएगा। समझो इसमें कौन सी एनालॉजी का पैटर्न चल रहा है। कोई नंबर x है तो इसका 3 गुना किया है और 9 माइनस कर दिया है। भविष्य में चल के ऐसा भी बन सकता है कि कोई x है उसमें 3 का गुणा करके 9 जोड़ने बोल दे। तो ये सारे एनालॉजिस के पैटर्न को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न देखते हैं। और भी सवाल है, एनालॉजिस के बहुत सारे सवाल आते हैं। एनालॉजी के क्वेश्चंस को करने के लिए अगर आप लोग इस क्वेश्चन को करना है तो इस वीडियो को पॉज करिए, खुद से दिमाग लगाइए, फिर आपको समझ आएगा कि एनालॉजिस के क्वेश्चन में क्या खासियत है और क्या महत्व रहता है और कितना टाइम कंज्यूमिंग है। और ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, प्रैक्टिस कर करके ही सीख सकते हैं। अब यहां देखिए दिया है 9 13, यहां देखिए 9 135 है, ये 135 कर लीजिएगा, 135 135, और यहां पर 6 जो है वो 54 को बता रहा है। तो हमें बताना है कि 7 किसको बताएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, 9 135 को बता रहा है, 6 54 को बता रहा है, तो 7 किसको बताएगा ये हमें समझना है। अब यहां समझिए 9 135 को बता रहा है, मतलब 9 में 15 का मल्टीप्लाई हुआ है, 6 में 9 का मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि 9 में 15 का, 6 में 9 का, तो यहां पर 7 में मल्टीप्लाई कुछ तो कुछ होगा। अब बताओ सोचो ये 15 कैसे बना होगा, ये 15 कैसे बना होगा? ये 15 बना होगा, इस 9 का डबल करके 3 घटा दो, इस 9 का डबल करके 3 घटा दो, इस 9 का डबल करके 3 घटा दो। ये 9 कैसे बना होगा? ये देखो ये 9 बना होगा, 6 का डबल करके 3 घटा दो, तो 12 में से 3। क्लियर है? अब यही सेम चीज यहां लगा दो, इस 7 का इस वैल्यू यहां क्या आएगा, इसमें 7 का डबल करके 3 घटा दो, तो 14 में से 3 गया 11, और इसमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 77 मिलेगा, 77। तो 77 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। फिर से एक बार एनालॉजिस को समझने का प्रयास करते हैं कि जो नंबर हमारे पास दिया हुआ था, जो नंबर हमारा x दिया हुआ था, x सपोज करो, तो इस x में मल्टीप्लाई करना था, इस x में मल्टीप्लाई करना था 2x माइनस 3 का, इसी x में मल्टीप्लाई करना था 9 में मल्टीप्लाई करना था 9 के डबल में से 3 माइनस करके, मतलब 9 दूनी 18 में से 3 गया 15, 15 का मल्टीप्लाई। ये 6 है तो 6 का डबल करके 3 घटाना था, मतलब कितना आया 9, और 9 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। 7 का डबल करके 3 घटा दो 11, 11 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे 77। तो इस तरह से 77 हमारा इस एनालॉजिस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। यहां पर PEARL दिया हुआ है और इसको कोड करके लिखा है LRAEP, और इसी तरह से अल्ट्रा, यहां देखो ULTRA अल्ट्रा, कोड करके लिखा है ARTLU। आपसे क्या पूछा है, वायरल के लिए क्या होगा, वायरल का कोड कैसे करेंगे। एक बात समझना भाई बहुत ध्यान से, ये L यहां आ गया, ये R यहां आ गया, ये A यहां आ गया, E यहां आ गया और P यहां आ गया, मतलब हमें जस्ट इसको उल्टा करके लिख देना। उल्टा इन द सेंस जो लास्ट में है वो फर्स्ट पे, जो सेकंड लास्ट में है सेकंड फर्स्ट पे। अब यहां देखो वायरल में जो लास्ट में है, लास्ट में कौन है L, तो L पहले आएगा, फिर A आएगा, फिर R आएगा, फिर Y आएगा, फिर V आएगा। तो देख लो ये कहां पर दिख रहा है, LA कहां दिख रहा है, तो LA ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर C लगा के आगे बढ़ जाओ।
ऑप्शन नंबर सी लगा के भाई आगे बढ़ जाओ। अब यहां देखना, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 12 208 को बता रहा है, 12 बता रहा है 208 को, 12 208 को बता रहा है, 9 बता रहा है 108 को, 9 बता रहा है 108 को। तो 15 बताना है कि 15 किसको बताएगा, 15 किसको बता रहा है। अब एक बात समझिए, ये 12 208 को बता रहा है, इसका मतलब है कि मैं 12 का स्क्वायर करता हूं तो ये बनेगा 144। 144 से ये 260 208 कितना ज्यादा है, तो 208 कितना ज्यादा है, तो ये बनेगा 64 ज्यादा है। ठीक है, ये 9 का स्क्वायर कर लो, 9 का स्क्वायर हो गया 81। इस 108 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 27 ज्यादा है। यहां से एक आइडिया लग रहा है कि 64 भी किसी का क्यूब है और 27 भी किसी का क्यूब है। ये 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। अब ये मत बोल देना ये 5 का क्यूब है, 4 3 5, ऐसा नहीं है। पहले सोचो ये 4 कैसे आया, ये 4 आया कैसे, तो आप बोलोगे सर ये 4 आया इस 12 का 1/3 है, इस 9 का 1/3 है, मतलब 9 में 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ तब आया। तो अब इस बताओ 15 का 1/3 कितना होगा, तो सबसे पहले तो 15 का स्क्वायर ले लो 225, 15 का स्क्वायर होगा 225 और 15 का 1/3 होता है 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे आंसर बन जाएगा 350। तो 350 जहां दिखे आंसर लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे देखने का प्रयास करिएगा। ये क्या है भाई, 207 है और ये 30 है, ये 108 है 19 है 63 और ये क्या होगा। यहां देखिए 207 और यहां 30 है, यहां 108 19 है और ये 63। अब हमें बताना है कि क्या होगा। अब यहां पर अगर हम ऐसे सोचे कि इसमें 10 का मल्टीप्लाई हुआ तो 300, 7 का मल्टीप्लाई 210, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ज्यादा दूर निकल जाएगा, 3 माइनस नहीं हो पाएगा। ऐसे सोचे। अगर इसमें थोड़ा सा देखे तो समझना भाई, 207 जो होता है, अगर मैं इसमें 37 को देखूं, 37 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 सते 63। डियर समझने का प्रयास करना, ये 30 है, एक बार 30 है, ठीक है, तो 37 है, ठीक है, ठीक है। 23 में 9 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 23 में अगर 9 का मल्टीप्लाई कर दें, 23 में 9 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 207। इसी प्रकार से अगर मैं 12 में 9 का मल्टीप्लाई करूं तो 108। अब बताओ इसमें भी 9 तो छिपा ही है, 9 में 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 63। अगर इस 23 में 7 जोड़ दें तो 30 बन जाएगा। देखो इस 12 में 7 जोड़ दें तो 19 बन जाएगा और इस 7 में जब 7 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 7 में 7 जोड़ोगे, 7 में 7 जोड़ोगे तो 14 बनेगा। इसका मतलब है कि 9 यहां भी कॉमन था, 9 इसमें भी कॉमन था, 9 इसमें भी कॉमन था और जो एक्स्ट्रा नंबर था उन सभी में 7 जोड़ने के बाद हमें ये एनालॉजी प्राप्त हो रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 14 लगा के आ जाना। 14 इस सवाल का आंसर हो जाएगा 14 भाई, 14। चलो यहां ध्यान दे दो, ये दिया है 16 36 क्वेश्चन मार्क 50 9 और 22। अब हमें बताना है कि क्या होगा। देखो 16 से 36 कैसे बना होगा, 16 में 2 से गुणा करो 32, 32 में 4 जोड़ दो, ठीक है। अब यहां देखो 9 में 2 का गुणा करो 18, 18 में 4 जोड़ दो, क्लियर है भाई, डबल करके 4 जोड़ा गया है। तो यहां अगर x मान लेते हैं तो x का डबल कर दो, 4 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 50 के बराबर, 4 उधर जाएगा तो 2x बराबर 46, तो x बराबर 23। इसका मतलब है कि यहां 23 रहा होगा, 23 का डबल करोगे 46, 4 जोड़ोगे 50, तो यहां से आंसर आ जाएगा 23। कौन सी एनालॉजी हो गई, अगर x नाम की कोई एनालॉजी है तो उसमें डबल करके 4 जोड़ देना है, डबल करके 4 जोड़ देना है, ये अलजेब्रिक x का एक्सप्रेशन हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल सभी लोग समझिएगा, कह रहा है कि हमें असंगत बताना है। इसमें कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाया गया है तो 3 सिमिलर हैं और एक उससे डिफरेंट है, बताइए कौन ऐसा डिफरेंट है। 25 जो है देखते से समझ आया 5 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब,
ये 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब, यहां देखो 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, लेकिन 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब, 9 का क्यूब 729 होता है। ये मतलब गलत दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर सी अलग है, थोड़ा अलग दिख रहा है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। यहां देखो 50 150 को बता रहा है, 50 150 को बता रहा है, मतलब 3 का मल्टीपल हुआ है, ये भी 3 का मल्टीपल हुआ है, ये देखो यहां भी 3 का मल्टीपल हुआ है, लेकिन 30 में 3 का मल्टीप्लाई 90 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत दिया हुआ है, बाकियों से डिफरेंट दिया हुआ है। चलो भैया आगे देख लेते हैं, यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। यहां दिया है 7 7 9 27 31 155 और क्वेश्चन मार्क। यहां ध्यान देना भाई, जब भी कभी सिमिलर नंबर सेम संख्या कंजुगेटिव आ जाए, लगातार आ जाए, तो समझना मल्टीप्लिकेशन अप्रोच ही वहां पर लगेगा। तो यहां पर हम सोच लिए कि ये कैसे बना होगा, तो मल्टीप्लाई 1 कर दो। अब फिर सोचो ये कैसे बना, तो यहां तो +2 हुआ। फिर सोचो कि 9 से 27 कैसे बना, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। फिर ये देखो कैसे बना +4। फिर सोचो ये कैसे बना, 5 का मल्टीप्लाई। अब तो समझ आ गया होगा, पहले 1 का मल्टीप्लाई 2 जोड़ा गया, 3 का मल्टीप्लाई 4 जोड़ा गया, 5 का मल्टीप्लाई 6 जोड़ा जाएगा। तो 155 में 6 जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 161। 161 आंसर लगा देना, 161 161 आंसर लगा देना भाई, 161। क्लियर है। यहां देखो भाई, ये सवाल समझने का प्रयास करना। यहां पर दो आपके सिमिलरिटीज दिए हुए हैं, ये 37 28 333, और यहां पर दिया हुआ है 41 39 और 82। और जो यहां कॉन्सेप्ट अप्रोच लगेगा, यही ऑप्शंस में बताना है कि कहां पर सेम फॉलो हो रहा है। एक बात बताओ सभी लोग, ये अगर 41 और 39 को घटा देते हैं तो कितना आएगा 2, और 41 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 82। अगर यही सेम अप्रोच यहां लगा लेते हैं, बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 9। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 333। सेम अप्रोच क्या है ऑप्शन में देख लो। देखो 18 में से 13 गया, कितना हुआ 5। अगर 5 में 18 का मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए लगा दो। कितना आसानी से आप देखो फटाफट बता पा रहे कि नहीं बता पा रहे। चलिए नेक्स्ट यहां आ जाइए, ये सवाल देख लेते हैं कि क्या कह रहा है भाई। ये देखो यहां पर एक बात समझना भाई, यू कौन से पोजीशन पे होता है 21, और वी कौन सा 22, और W कितने 23। तो 21 22 23, तो यहाँ क्या आएगा 24। बताओ 24 नंबर किसका होता है, X का। तो शुरुआत X से होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी चला गया। अब Q 17 होता है, देखो ये 15, तो 17 में से 15 मतलब 2 घट गया, फिर 2 घट गया तो 11। देखो 13 में से जब 2 घटेगा 11, 11 मतलब K, X के बाद K आना चाहिए, X के बाद K आना चाहिए, ये भी चला गया। ठीक है, X के बाद K आना चाहिए। अब तीसरा चेक कर लो, M होता है 13, P होता है 16, 3 बढ़ गया। फिर देखो 19, 19 में 3 22, 22 किसका V, ऑप्शन नंबर सी लगा देना। ऑप्शन नंबर सी। इतना समय होना चाहिए, अगर लेटर्स आपको पते हैं ना तो आप बड़ा जल्दी से आंसर्स निकाल पाओगे, बहुत जल्दी से। ये देखना, ये ब्लू दिया हुआ है, ये ग्रीन दिया हुआ है, ये व्हाइट दिया हुआ है, यहां येलो दिया हुआ है, ये ब्लू दिया हुआ है, और ये व्हाइट दिया हुआ है। अब जरा बताना एक बात, क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि उस रंग का चयन करो जो कि पीले रंग के विपरीत फलक पे है। भाई एक बात बताना, पीले रंग के विपरीत फलक पे है, तो दोनों पे अगर हम कंपैरिजन करवा दे तो पीले का विपरीत, देखो ब्लू यहां भी है, ब्लू यहां भी है, व्हाइट यहां भी है, व्हाइट यहां भी, काट दो। जो दोनों में सिमिलर है उसको काट दो। इसका मतलब है कि येलो का अपोजिट ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन का अपोजिट येलो हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि पीले का विपरीत बता दो, तो पीले का विपरीत क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो हरा आंसर लगा के आ जाना, हरा आंसर लगा के आ जाना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर भाई फर्स्ट लगा के आ जाना। सेम क्वेश्चन देखो, एक ही शिफ्ट में सेम टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल गए। ये क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि बताओ 12 के विपरीत कौन दिख रहा है, 12 के विपरीत कहां दिख रहा है। तो 12 के विपरीत देखना है, दोनों को देखो डाइस को अच्छे से। ये 13 13 इसमें भी, 14 इसमें भी, 14 इसमें भी। अभी 11 और 12 आपस में क्या हो गए, विपरीत हो गए। पूछा 12 का विपरीत क्या होगा, तो 12 का विपरीत लगा दो 11। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो मैथमेटिकल ऑपरेटर का क्वेश्चंस देखते हैं।
अनप्रिडिक्टेड पेपर है। आप ये मत सोच के जाओ कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी हो सकता है। जिसको आप नहीं सोच के जाओगे वहां से 4-5 भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, लॉन्ग सीरीज, ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इससे सवाल 12 से 13 बनते हैं। तो अच्छी तरह से इस पे काम करके जाइए। अब यहां देखो मैथमेटिकल ऑपरेटर के क्वेश्चंस आ गए। 50, यहाँ स्टार 24, स्टार 2, स्टार 5, स्टार 3। अब हमें इसमें से पुट कर देना है। मानो मैं पहला चेक करता हूं, अगर मैं यहां प्लस लगा के यहां बराबर कर दूं तो ये सम बहुत बड़ा हो गया, जो कि ये कभी छोटे छोटे मिलके कभी बना नहीं पाएंगे। इसको काट दो, कभी नहीं संभव है। अगर मैं मान लो कि यहां पर इक्वल्स टू लगा दूं या और ये प्लस प्लस कर दिया, इनको जोड़ने पे कभी देखो 50 नहीं बनेगा, 26, 31, 34 ही हो पाएगा, मतलब ये भी चला गया। चलो यहां कर लेते हैं। अगर यहां मैं माइनस कर देता हूं, यहां माइनस, यहां बराबर कर देते हैं, ये प्लस कर देते हैं, इंटू कर देते हैं। 50 में से 24 गया 26। अब बताओ भाई 26 क्या ये बन पाएगा? 15 2 17 ही बना। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट होगा, तो चौथा क्या हो जाएगा? आंसर। तो चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। आगे सवाल देखो क्या कह रहा है। ब्रदर, फादर, मदर, यहाँ एक जेंडर अलग है। माता जो बिल्कुल अलग श्रेणी में आती है, ये फीमेल है, ये दोनों मेल हैं। भाई और पिताजी, हो सकता है कि कुछ ऐसे ब्रदर होंगे जो किसी के पिताजी भी होंगे और भाई भी होंगे। जब मेल मेल है, इसका मतलब है कि मेल मेल है तो कुछ रिलेशंस कॉमन होंगे। हो सकता है कि कोई भाई किसी का पिता भी हो, किसी के लिए भाई भी हो। तो ये देखो इसका कॉमन पार्ट दिखा दो ऐसे, ठीक है। तो कुछ वाला सेगमेंट बता दो, सम वाला सिचुएशन बताओ ये कहां दिख रहा है, ये सिचुएशन कहां दिख रहा है? आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिखा दो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। ये देखो मिरर इमेज का एक प्यारा सा सवाल क्वेश्चन सा आ गया। क्या कह रहा है कि बताओ मिरर इमेज में ये पार्ट कैसा दिखेगा? तो सबसे पहले एक चीज समझो, सबसे पहले एक चीज समझो, ये ई है ना, ई ऐसे दिखेगा। ये देखो ई ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल सेम नहीं दिखेगा, मतलब ये उल्टा दिखेगा, सेम नहीं दिखेगा, उल्टा दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी काटो, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ये ई ऐसा दिखेगा भाई, देखो ऐसे चेंज कर दो। ये जो ई ऐसा दिख रहा है ना, अब इसको इस प्रकार से बनाना है, ऐसे ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये सब में दिख रहा है। अब देखना भाई, ये एल जो है ना, ये लास्ट में एल ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ये भी चला गया। इसके बाद देखते हैं कि ई के बाद एस दिखेगा उल्टा के साथ। तो इल के बाद एस दिखेगा तो सेम नहीं दिखेगा, उल्टा दिखेगा। देखो ई सेम नहीं दिखेगा, उल्टा दिखेगा, दिख रहा है। टी भी उल्टा दिखेगा, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, ठीक है। अब टी के बाद देखो दो, टी के बाद दो आना चाहिए, तो दो ऐसा है, तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, सी काट दो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तुरंत आंसर पाओगे, तुरंत आंसर पा लोगे। देखो फिर से आ गया सेम सवाल। ये देखो 3 है, तो 3 इस प्रकार से नहीं दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए काट दो। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही बना दिया है। हाँ, इसमें से कोई हो सकता है। ये देखो जी है, जेड, ई 3 के बाद जेड, 3 के बाद जेड। अब जेड बिल्कुल सेम नहीं दिखेगा, यहां देखो सेम दिख रहा है, यहां भी बिल्कुल सेम बना दिया, मतलब ये भी चला गया, ये भी चला गया। ऑप्शन नंबर बी लगा दो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहां देख लेते हैं, ये वाला सवाल समझ लेते हैं। देखो भाई इसमें क्या किया है, इसमें इन लोगों ने क्या किया है, यहां पर 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। अब इसमें से क्या हुआ कि एक डॉट को इन लोगों ने हटा दिया और उसको पूरी तरह से डार्क कर दिया। फिर अगले बार में यहां से फिर हटा दिया, फिर अगले बार में क्या किया, ये 2 तो है ही, इसको भी हटा दिया। अब अगले बार अपन इसको हटा देते हैं, तो 4 और 4 डॉट यहां पर आ जाएंगे कॉर्नर पे। बचेगा क्या, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। अब बताओ ये सीन कहां बन रहा है? तो ये सीन बन रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी लगा के आगे आ जाओ, ऑप्शन नंबर डी लगा के भाई आगे आ जाओ। यहां देखो, अब इस बात को समझ लेते हैं बड़े अच्छे से, बड़े अच्छे से। क्या कह रहा है, यहां पर हमें केवल इसी का मिरर इमेज, वाटर इमेज समझना होता है। अगर मैं इसी का कंप्लीट करूं तो क्या ये कुछ ऐसा बनेगा क्या? बोलो हाँ या ना। क्या अगर इसको मैं कंप्लीट करूं तो क्या कुछ ऐसा बनेगा क्या? हाँ। तो अगर मैं भाई इसी को समझने का प्रयास करूं तो एक बात समझ आया कि ये कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन रहा है। देखो इस प्रकार से बन रहा है। ये छोटा वाला जो मुंह है ना, वो ऊपर की ओर है, बड़ा वाला नीचे है। छोटा मुंह ऊपर है, बड़ा वाला मुंह, यहाँ देखो छोटा वाला जो मुंह है, छोटा वाला जो मुंह है ऊपर है, बड़ा वाला जो मुंह है ये नीचे है। तो ये कहां पर दिख रहा है? ये देखो उल्टा लिख दिया, छोटा वाला नीचे चला गया, ऑप्शन हटाओ। ये देखो छोटा अंदर चला जा रहा है, ये भी काट दो।
छोटा ऊपर है बड़ा नीचे है, ठीक है, सब में सही है। यहां पर भी ये दोनों में से संभावना बन रहा है। अगर आप देखें कि ये डॉट है तो यहां भी डॉट बनेगा, यहां भी एक डॉट बनेगा। और ये अगर बात करें भाई तो देखो 2 डॉट यहां आना चाहिए, जबकि यहां सिंगल डॉट आ रहा है, मतलब ये भी चला गया, ऑप्शन नंबर डी लगा दो। तो इस तरह से कंप्लीट हमारा जितने भी 25 क्वेश्चन थे, इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट था, उसको मैंने कंसीडर नहीं किया ताकि आपको गलत ना हो। तो अगर वीडियो कंप्लीट पसंद आया हो तो सबसे पहले तो लाइक शेयर अपने साथी मित्रों दोस्तों एवं भाइयों में, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर के यूजफुल कंटेंट, यूजफुल क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच के साथ आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। इसमें क्या होगा, आपको सब्जेक्ट्स के रिवाइज भी होते रहेंगे, साथ ही साथ आप लेटेस्ट नए पैटर्न्स के क्वेश्चन को समझ भी पाएंगे, और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ एग्जाम की, हम जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस तैयारी कर रहे हैं, उसके इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते, और लाइक शेयर जरूर करिएगा इस सेशन को।